हाय फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सेल में डेटा को लुकअप करने में परेशानी होती है या आप बार बार बहुत सारे फंक्शंस का यूज करने के बाद भी भूल जाते हैं या आप नंबर वैल्यू को स्लैबिंग करने के लिए फिल्टर टूल्स या इफ फंक्शन का यूज करते हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक सबसे छोटा लेकिन बहुत काम का फंक्शन जिसे सीखना सबसे आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल फंक्शन लुकअप के बारे में। यह फंक्शन एक्सेल में लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी का फंक्शन है और इसमें डेटा को लुकअप करने से रिलेटेड कुल 5 फंक्शन है, जिसमें 2 फंक्शन एच लुकअप एंड इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम इसके तीसरे फंक्शन लुकअप के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप सीख जाएंगे एक्सेल में लुकअप फंक्शन का यूज कब, कहां और कैसे करें। अगर आप चाहते हैं एक्सेल सीखना तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हां, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन और सीखेंगे एक्सेल का लुकअप फंक्शन। एक्सेल में लुकअप फंक्शन को यूज करना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आपको ना तो ज्यादा सिंटैक्स यूज करना है और ना ही कॉलम नंबर और रो नंबर देने का झंझट। बस आपको क्या ढूंढना है उसे सिलेक्ट करिए और कहां ढूंढना है, किस टेबल में ढूंढना है उसे सिलेक्ट करिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक ग्रोसरी शॉप का पूरे 12 महीनों का सेल्स का डेटा है कि कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में कितना बिका है। अब यहां मुझे इन आइटम्स का सेल लाना है जनवरी मंथ का, तो हम यहां लुकअप फंक्शन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इस डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। इसे मैंने कैसे सॉर्ट किया है आप आगे जान जाएंगे। अब इस फंक्शन को इंसर्ट करेंगे फॉर्मूला टाइप के लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप से। चूंकि इस फंक्शन में भी इंडेक्स फंक्शन की तरह मल्टीपल आर्गुमेंट हैं, तो हमें यहां किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो हम इस पहले वाले पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब इसे समझिए। यहां सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। यहां मुझे इस सेल में दिए गए इन आइटम्स के लिए डेटा को देखना है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लुकअप वेक्टर, इसे लुकअप एरे भी कहा जा सकता है। तो इस टेबल में मुझे डेटा सर्च करना है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट वेक्टर, अब यहां वो रेंज सेलेक्ट करिए जिस कॉलम से हमें डेटा चाहिए। तो हम जनवरी मंथ के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं, तो यहां इस जनवरी मंथ वाले रेंज को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद ओके, और हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसे कॉपी करके यहां से यहां तक पेस्ट कर दीजिए। अगर हमें यहां दिसंबर की वैल्यू चाहिए तो हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। यहां लिखेंगे इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसमें लुकअप वैल्यू के लिए ये आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा एरे में इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और दिसंबर की वैल्यू यहां मिल गई। अब यहां हमने तीसरा सिंटेक्स क्यों नहीं दिया, एक सवाल बनता है। तो लुकअप फंक्शन लुकअप वैल्यू को सर्च करके टेबल एरे में सबसे लास्ट वाले कॉलम का वैल्यू ही रिटर्न करता है। यह इसका बेसिक रूल है। यहां जो हमने जनवरी मंथ का डेटा लुकअप किया है, अगर हम यहां इन दोनों रेंज को ही सेलेक्ट कर लें फिर भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब जब हम यहां तीसरा सिंटेक्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम इस फंक्शन के दूसरे आर्गुमेंट को यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहां जो फंक्शन लगाया, अब इस सेल पर क्लिक करके इस इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहां दूसरा आर्गुमेंट सेलेक्ट करना है और इसमें आपको 2 बॉक्स ही दिखेंगे जहां आपको फॉर्मूले का सिंटेक्स लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। इसे एक और तरीके से देखिए। जैसे मुझे यहां इन्हीं आइटम्स का जुलाई का सेल चाहिए,
तो हम लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये आइटम वाला रेंज हो जाएगा या किसी एक सेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा लुकअप वेक्टर में ये आइटम वाला रेंज, कॉमा रिजल्ट वेक्टर में हमें जिस मंथ का डेटा चाहिए, जैसे हम जुलाई का डेटा लाना है तो हम जुलाई वाला पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप इस फंक्शन को कहीं लगा रहे हैं अपने एक्सेल में, तो रिजल्ट वेक्टर एंड लुकअप वेक्टर उन दोनों की सिलेक्शन रेंज सेम होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट गलत आने के चांसेस हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मैंने लुकअप वेक्टर या टेबल एरे में यहां से यहां तक के रेंज को सिलेक्ट किया है, तो हमने रिजल्ट वेक्टर में भी सेम टू सेम उतना ही रेंज को सिलेक्ट किया है, उससे ज्यादा ना कम। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अभी तक हमने जो भी लुकअप किया है वो वर्टिकली लुकअप किया है, मतलब हम किसी प्रोडक्ट को इस डेटाबेस में टॉप टू बॉटम सर्च कर रहे हैं। अब हम हॉरिजॉन्टली लुकअप करेंगे, मतलब यहां इन मंथ के लिए किसी एक आइटम का पूरा मंथ वाइज डेटा सर्च करेंगे। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हमारा मंथ हो जाएगा, कॉमा लुकअप वेक्टर में इस डेटा में मंथ वाला रो जो सबसे टॉप हेडर है हमारा इस डेटाबेस का, कॉमा रिजल्ट वेक्टर में टूथपेस्ट वाला रो, हमें इस टूथपेस्ट वाले आइटम का सेल चाहिए, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे। तो इस एक ही फंक्शन से आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों लुकअप कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस फंक्शन की कुछ खामियां भी हैं जो हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी खामी है भाई, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप लुकअप फंक्शन का यूज करके डेटा लाते हैं तो सबसे पहले आपको डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, क्योंकि यह अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर काम करता है। और अगर इसे लुकअप वैल्यू में दिया गया वैल्यू अपने डेटाबेस में नहीं मिलेगा तो उससे मिलती जुलती या उससे पहले वाले वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहां मैंने लिखा एरोप्लेन, अब अगर यहां से मैं लुकअप फंक्शन लगाऊंगा तो ये अल्फाबेटिकली इस डेटाबेस में सर्च करेगा और इसके ठीक पहले जो भी वर्ड आएगा, जैसे यहां एसिड है तो उसका वैल्यू यहां पे दिखा देगा, क्योंकि एरोप्लेन किसी ग्रोसरी आइटम्स का नाम तो है नहीं और एरोप्लेन हमारे इस डेटाबेस में है भी नहीं। इस तरह की गलती हो सकती है। तो इस फंक्शन का यूज तभी करें जब आपको किसी एक रो या कॉलम में ठीक सामने या उसी लाइन के वैल्यू को ढूंढना है। इसलिए हम डेटा को पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। अब इसकी जो कमी है यह कि अप्रोक्सीमेट मैच करता है। जैसे मैंने यहां एरोप्लेन को लुकअप किया और ये नहीं मिला तो एसिड के वैल्यू को दिखा दिया। इसलिए हम इसका यूज नंबर के ऊपर करके और कोई नंबर कितने से कितने बीच का है उसकी स्लैबिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डेटा है जिसमें इन सेल्समैन द्वारा किए गए सेल्स का स्लैबिंग करना है कि कौन सा सेल्स पर्सन कौन से कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हमें यहां एक छोटा सा टेबल बनाना होगा स्लैब का। अब यहां हमने एक स्लैब का टेबल बना लिया है और स्लैब का सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो मैंने यहां लिख दिया है। जैसे लेस देन 200 है तो 200 से नीचे सबसे कम वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा अगर हमारा वैल्यू सारा पॉजिटिव है। वैसे ही 200 और 400 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो 200 होगा। तो इस तरह हमने एक टेबल तैयार कर लिया है और ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्ट कर दिया गया है। अब हम यहां लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये नंबर वाला सेल हो जाएगा, कॉमा एरे या लुकअप वेक्टर में इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर और इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह आप लुकअप फंक्शन को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं और इसे यूज करना सबसे आसान है। आई होप कि ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या है इस फंक्शन से या एक्सेल से संबंधित
तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।